दिन भर की थकान लेकर एक साधारण इंसान घर लौटता है, शरीर टूटा हुआ, पैर भारी। लेकिन दिमाग में एक सवाल बार बार घूमता है, वॉट इज दिस लाइफ? क्या जिंदगी इसी का नाम है? सुबह आंख खुलती है तो काम की चिंता, रात को आंख बंद होती है तो भी उधारी, रेंट, बच्चों की फीस, मेडिकल बिल्स, सब कुछ दिमाग में घूमता रहता है। एक तरफ वो इंसान है जो हर छोटी बड़ी चीज खुद करता है, काम भी, घर की सफाई भी, फैमिली का हिसाब किताब भी। दूसरी तरफ वो आदमी है जिसे बस अपना पैसा लगाना होता है। फैक्ट्री लगाओ, शॉप खोलो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट अपने आप बढ़ता चला जाता है। कहीं कोई किसान खेत जोत रहा है, धूप में पसीना बहा रहा है। कोई फैक्ट्री में मशीन के सामने खड़ा है, कान फट रहे हैं नॉइज से। कोई रेस्टोरेंट में बर्तन मांज रहा है, हाथ छिल रहे हैं। और किसी का मोबाइल हर सेकंड नोटिफिकेशन दिखा रहा है, सिटिंग आइडल, मनी इज ग्रोइंग, पैसा बढ़ रहा है। यह फर्क कोई एक्सीडेंट नहीं है। दिस डिफरेंस हैज डीप रूट्स इन सोसाइटी। और इन्हीं जड़ों को खोदकर बेनकाब किया गया था कार्ल मार्क्स की महान किताब दास कैपिटल में। यह किताब किसी अमीर के खिलाफ हेट्रेड की किताब नहीं है, यह एक मिरर है। यह मिरर दिखाता है कि मेहनत करने वाले के हाथ में क्या बचता है और मेहनत कराने वाले के खाते में क्या क्या अक्यूमुलेट जमा होता जा रहा है। आज भी 150 साल बाद यह बुक उतनी ही रिलेवेंट है। बाजार में जाओ, कोई कहता है भाई 1 किलो चावल दे दो, बदले में तुम उसे पैसे देते हो, नोट, कॉइन या ऑनलाइन पेमेंट। ऊपर से ये एक सिंपल लेन देन लगता है, लेकिन सच में यहीं से पूरी इकोनॉमिक सिस्टम की शुरुआत होती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं, हर वो चीज जो इंसान की कोई जरूरत पूरी करे और जिसे एक इंसान दूसरे को दे या बेच सके, उसे हम आसान भाषा में बाजार में बिकने वाली चीज, मार्केट गुड्स कह सकते हैं। यही वो चीज है जिसे पहले कमोडिटी कहा गया था। एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम घर पर अपनी फैमिली के लिए रोटी बनाते हो तो वो सिर्फ एक जरूरत की चीज है। लेकिन वही रोटी अगर किसी होटल या बेकरी में बनकर बेची जा रही है तो अब वो एक बाजार में बिकने वाली चीज बन गई, क्योंकि अब उसमें दो तरह की वैल्यू जुड़ जाती है। पहली, यूज वैल्यू, उपयोगिता, चीज किस काम आती है। रोटी भूख मिटाती है, कपड़ा शरीर ढकता है, मोबाइल कम्युनिकेशन में मदद करता है। दूसरी, एक्सचेंज वैल्यू, मूल्य, कीमत, बाजार में उसकी क्या कीमत है, वो कितने पैसों में बिकेगी या उसके बदले क्या मिलेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात समझो, ऐसी हर चीज के पीछे किसी न किसी इंसान की मेहनत, लेबर लगी होती है। कोई लकड़ी काटकर टेबल बनाता है, कोई धागा बुनकर कपड़ा बनाता है, कोई मिट्टी से बर्तन बनाता है। मतलब हर चीज के अंदर किसी का टाइम, एनर्जी और मेहनत छुपी होती है। पहले के समय में लोग सीधे चीज के बदले चीज एक्सचेंज करते थे, जैसे चावल के बदले दूध। लेकिन यह सिस्टम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हर बार सही एक्सचेंज मिलना मुश्किल होने लगा। तभी इंसान ने पैसे का इस्तेमाल शुरू किया। अब तुम रोटी बेचो, पैसा लो और उस पैसे से कुछ भी खरीद लो, लाइफ आसान हो गई। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। पहले लोग चीजें बनाते थे अपनी जरूरत के लिए, अब लोग चीजें बनाते हैं सिर्फ बेचने के लिए। अब प्रोसेस कुछ ऐसा हो गया, पैसा लगाओ, चीज बनवाओ, बाजार में बेचो और उससे ज्यादा पैसा कमाओ। अब पैसा सिर्फ एक्सचेंज का जरिया नहीं रहा, पैसा खुद पैसा बनाने का टूल बन गया। यहीं से कैपिटल, पूंजी का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। अब समझो सिस्टम कैसे काम करता है। कैपिटलिस्ट मालिक क्या करता है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है, वर्कर्स को काम पर रखता है, उनसे चीजें बनवाता है और फिर उन्हें मार्केट में बेचता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, वर्कर को उसकी पूरी मेहनत का पैसा नहीं मिलता, उसे सिर्फ इतना पैसा दिया जाता है कि वो अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर सके और अगले दिन फिर काम पर आ सके। लेकिन वर्कर की मेहनत से जो एक्स्ट्रा वैल्यू बनती है, जिसे मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य कहा, वो पूरी की पूरी मालिक के पास चली जाती है। यही पूरा सिस्टम है जिसे हम कैपिटलिज्म, पूंजीवाद कहते हैं। और यही इसका सबसे बड़ा सीक्रेट भी है। सुबह उठो, दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, आज कितना काम करना है और दिन के आखिर में कितने पैसे मिलेंगे। कोई फैक्ट्री में शूज बना रहा है, कोई ड्राइवर पूरे दिन रोड पर गाड़ी चला रहा है, कोई वेल्डर आयरन जोड़ रहा है और कोई ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहा है। हर कोई अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहा है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो, मान लो एक वर्कर 10 घंटे काम करता है, उसकी मेहनत से मालिक को कुल मिलाकर 1000 रुपए की वैल्यू मिलती है, लेकिन उस वर्कर को मिलते हैं सिर्फ 300 रुपए। तो बाकी के 700 रुपए कहाँ गए? सच ये है कि वो पैसे वर्कर ने ही कमाए, लेकिन उसे मिले नहीं, वो पैसे मालिक के पास चले गए। इसे समझने के लिए एक बात क्लियर करो, यह कोई ऐसी चोरी नहीं है जो रात में छुपकर होती है। यह चोरी दिन के उजाले में सबके सामने होती है, लेकिन फिर भी कोई इसे चोरी नहीं कहता। लोग इसे जॉब, सैलरी
या बिजनेस मॉडल का नाम दे देते हैं। अब मालिक का लॉजिक सुनो, वो कहता है मैंने फैक्ट्री बनाई, मशीनें खरीदी, रॉ मटेरियल लाया और रिस्क लिया, इसलिए जो प्रॉफिट है वो मेरा है। बात सुनने में सही लगती है, लेकिन अब वर्कर का सवाल सुनो। शूज असल में बनाए किसने? मशीन को चलाया किसने? पूरे दिन पसीना किसका बहा? हाथ किसके छिले? इन सवालों का सीधा जवाब अक्सर किसी के पास नहीं होता। यहीं पर असली बात समझ में आती है। वर्कर अपनी पूरी मेहनत देता है, लेकिन उसे उसका पूरा फल नहीं मिलता। उसे सिर्फ इतना पैसा दिया जाता है कि वो अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर सके, खाना, किराया, बच्चों की फीस, और अगले दिन फिर से काम पर आ सके। बाकी जो एक्स्ट्रा वैल्यू बनती है वो मालिक के पास चली जाती है। यही वजह है कि यह सिस्टम बहुत साइलेंट तरीके से चलता रहता है। हर दिन, हर जगह, फैक्ट्री हो, फील्ड हो, शॉप हो या ऑफिस, यह प्रोसेस रिपीट होता रहता है। वर्कर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लेकिन महीने के अंत में उसकी पॉकेट लगभग खाली ही रहती है। लोन कट जाता है, ईएमआई चली जाती है, घर के खर्च निकल जाते हैं, और आखिर में बचता है बस इतना कि अगला दिन समहाउ मैनेज हो जाए। वहीं दूसरी तरफ मालिक की लाइफ धीरे धीरे बदलती जाती है। उसकी कार हर साल नई और बड़ी होती जाती है, उसका बिजनेस बढ़ता जाता है, और वर्कर उसकी चप्पल हर साल और ज्यादा घिसती जाती है। यही असली सच है। मेहनत का पूरा फल मेहनत करने वाले को नहीं मिलता, और इसी को कहते हैं लेबर का सबसे बड़ा और सबसे साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन। जब रोड बनानी हो तो दो वेज हैं, या तो 20 वर्कर्स इस पेड़ लेकर खोदें, या एक हेवी मशीन आकर आधे दिन में काम निपटा दे। ओनर क्या चुनता है? मशीन। वाई? क्योंकि मशीन कभी थकती नहीं, स्ट्राइक नहीं करती, वेज नहीं मांगती, सिक नहीं बढ़ती, बस फ्यूल डालो और रन करो। पहले कहा गया था कि मशीनें ह्यूमन बर्डन कम करेंगी, लेकिन रियलिटी उल्टी निकली। मशीन ने वर्क की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि इंसान मशीन की स्पीड से कम्पीट नहीं कर पाता। पहले एक वर्कर 10 आइटम्स बनाता था, अब मशीन से 100 आइटम्स बनने लगे, लेकिन वर्कर की सैलरी 10 टाइम्स नहीं हुई, उल्टा। उससे कहा गया अब और फास्ट काम करो। रिजल्ट? एक मशीन 50 वर्कर्स का काम कर देती है, 40 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी प्रॉफिट का वेपन बन जाती है। बाहर क्यों लगी देखकर ओनर कहता है इफ यू डोंट डू इट समवन एल्स इज रेडी। वर्कर अब कोई स्पेशल ह्यूमन नहीं रहा, वह बस एक स्पेयर पार्ट बन गया। जब चाहो रिमूव करो, रिप्लेस करो या चीपर वाला लगा दो। मशीन्स डेवलपमेंट के नाम पर आई, लेकिन असल में वे रिच लोगों के वेपन्स बन गई। प्रोडक्शन बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन वर्कर की कंडीशन और वर्स होती गई। कोई शॉपकीपर सोचता है सामान बेचूंगा, प्रॉफिट होगा, फिर और ज्यादा सामान खरीदूंगा। यही थिंकिंग बार बार रिपीट हुई तो पूरा कैपिटलिज्म सिस्टम बन गया। सपोज किसी के पास 100 रुपए है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है, वर्कर्स लगाता है, प्रोडक्ट बनवाता है, बेचता है, और 1500 रुपये कमा लेता है। वर्कर्स को थोड़ा देता है, कॉस्ट निकालता है, बाकी प्रॉफिट फिर इन्वेस्ट करता है। यह साइकिल चलता रहता है। कैपिटल ग्रोज, बिल्डिंग्स बनती है, फैक्ट्रीज खड़ी होती है, कार्स आती हैं, लेकिन वर्कर का बच्चा आज भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, ओल्ड हट में सोता है। कैपिटल सिर्फ मनी में नहीं, रिलेशनशिप्स में भी चेंज लाती है। लेबर अब सर्विस नहीं, ट्रांजैक्शन बन गई है। टाइम बिकता है, स्किल बिकती है, इवन ह्यूमन नीड्स भी सोल्ड होती है। सुबह उठते ही चारों तरफ वॉइसेस, बाय इट, इट्स चीप, टुडेज ऑफर, यू विल रिग्रेट इफ यू डोंट बाय। मार्केट अब सिर्फ एक प्लेस नहीं, वह मोबाइल में है, टीवी में है, ड्रीम्स में है, थिंकिंग में है। नीड्स से ज्यादा डिजायर्स बेची जाती हैं। ओल्ड फोन दिखाया जाता है कि अब आउटडेटेड हो गया, न्यू फोन स्टेटस सिंबल बताया जाता है। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, लोन, सब कुछ तुम्हें स्पेंड करने के लिए टेम्प्ट करते हैं। तुम दिन भर लेबर करते हो, फिर उसी अर्निंग से मार्केट से वो चीजें खरीदते हो जो अगले दिन फिर तुमसे ज्यादा लेबर करवाएंगी। दिस इज अ क्लोज्ड लूप। मार्केट सिर्फ गुड्स नहीं बेचता, आइडेंटिटी बेचता है, ड्रीम्स बेचता है, और यह पूरा गेम उन लोगों के लिए चलता है जिनके पास कैपिटल है। वे एडवर्टाइजमेंट्स बनवाते हैं, सेल्स लगवाते हैं, और फिर उसी मनी से और पावरफुल बन जाते हैं। एक मोहल्ले में दो बच्चे, एक नंगे पांव स्कूल जाता है, दूसरा ऐसी कार से उतरता है। दोनों के पास बुक्स हैं, लेकिन उनकी लाइफ और ड्रीम्स स्काई और अर्थ के फर्क वाले हैं। रिच की वेल्थ किसी और की लेबर से बनी है, पुअर अपनी लेबर से भी पीस नहीं पाता। सेम वर्क पुअर करता है तो वह लेबरर है, रिच करता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट, पुअर खेत जोते तो फार्मर, रिच वही लैंड खरीदे तो लैंडलॉर्ड। लेबर सेम, लेकिन ओनरशिप बदलते ही एवरीथिंग चेंजेस। रिच की दौलत पुअर की गरीबी से बनती है। कैपिटलिज्म कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, लेकिन अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलती है जिनके पास ऑलरेडी कैपिटल, एजुकेशन, कनेक्शंस है,
पुअर के लिए रोड्स पहले ही ब्लॉक्ड कर दिए जाते हैं। कैपिटलिज्म का हार्ट प्रॉफिट के लिए धड़कता है। प्रॉफिट जितना ज्यादा, एक्सप्लॉइटेशन उतना डीपर। वर्कर 12 घंटे काम करता है, लेकिन उसकी वेज सिर्फ उतनी होती है जितने से वो सरवाइव कर सके। जो एक्स्ट्रा वैल्यू वो क्रिएट करता है वह ओनर ले लेता है। मार्क्स ने इसे सरप्लस वैल्यू कहा। यह हंगर कभी नहीं भरती। एक फैक्ट्री से शुरू होकर बैंक्स, मीडिया, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सब पर कंट्रोल करने की कोशिश होती है ताकि प्रॉफिट सिर्फ एक तरफ फ्लो करे। हर सिस्टम की एक उम्र होती है। कैपिटलिज्म भी कभी शुरू हुआ, फिर तेजी से बढ़ा और अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। दुनिया की आधी दौलत अब कुछ ही लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है। लेकिन ये फॉरएवर नहीं चलेगा। जिस दिन वर्कर समझ जाएगा कि वह सिस्टम का इंजन है, सिर्फ एक पार्ट नहीं, उसी दिन चेंज शुरू होगा। मार्क्स ने कहा, इट इज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, द पॉइंट इज टू चेंज इट। रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट चेंज नहीं, थिंकिंग चेंज है। एक न्यू वर्ल्ड बनानी है जहां लेबर का पूरा फल लेबरर को मिले, जहां स्कूल्स लर्निंग के लिए हों, हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट के लिए हों और कोई हंग्री ना सोए।